कभी एक शांत से समुद्री गांव में, जहां लहरें किनारे से फुसफुसाकर बातें करती थीं, एक जिज्ञासु लड़की रहती थी जिसका नाम झारा था। उसे दो चीजें सबसे ज्यादा पसंद थीं, पहेलियां हल करना और अनजाने स्थानों की खोज करना। जहां दूसरे बच्चे रेत के महल बनाते थे, झारा ऐसे नक्शे बनाती थी जिन पर उन जगहों के रास्ते थे जिन्हें अभी किसी ने देखा ही नहीं था अभी तक। एक तूफानी रात, जब बिजली समुद्र पर नाच रही थी, एक बूढ़ा नाविक गांव के सराय में आया। उसकी आवाज लकड़ी की तरह चरमराती थी और उसने एक कहानी सुनाई जिसने झारा की आंखों में चमक भर दी। कहते हैं, आसमान में एक टापू है जो हवा में तैरता है, उसने कहा। वो टापू घने तूफानी बादलों के पीछे छुपा रहता है और तभी दिखता है जब सूरज समुद्र को सही समय पर चूमता है। हर 10 साल में एक बार दिखाई देता है। झारा का दिल तेज धड़कने लगा। तैरता हुआ टापू, ये किसी भी खजाने से बढ़कर था। अगली सुबह झारा को वह पुरानी डायरी मिली जो नाविक गिरा गया था। उसके अंदर आधा फटा हुआ नक्शा था और एक नोट। हवा की चाबी ढूंढो, तभी टापू तुम्हें ढूंढेगा। झारा जानती थी उसे क्या करना है। उसने अपने सफर के लिए सामान्य बांधा, एक कंपास, रस्सी, दूरबीन और अपना नटखट तोता पिको, जिसे बिस्कुट और शरारतें बहुत पसंद थीं। बिना देर किए वह नक्शे के बताए रास्ते पर चट्टानों की ओर निकल पड़ी। घने कोहरे और मुड़ते घूमते पेड़ों के बीच घंटों चलने के बाद झारा को एक छिपी हुई गुफा मिली जो घोंघे के खोल जैसी दिख रही थी। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर प्राचीन चिन्ह खुदे हुए थे। गुफा के बीचों बीच एक चौकी पेडेस्टल पर कुछ रखा था, हवा की चाबी, एक चांदी का पंख जो धीमी सी चमक रहा था। तभी जमीन कांपने लगी। दीवार से एक पत्थर का रक्षक निकलकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। वह गरजा, पहेली का उत्तर दो, तभी चाबी ले सकोगे। असफल हुए तो 100 सालों तक यहाँ फंसे रहोगे। झारा ने गहरी सांस ली। वो क्या है जो पूरी दुनिया घूमता है पर हमेशा एक ही कोने में रहता है? झारा मुस्कुराई। उसे पहेलियां पसंद थीं। टिकट यानी डाक का स्टैम्प, उसने जोर से कहा। रक्षक कुछ पल रुका, फिर धीरे से सिर हिलाया। दीवारें खुल गईं, सूरज की रोशनी अंदर आई और हवा की चाबी उसके हाथ में धीरे धीरे उतर आई। गुफा से बाहर निकलते ही तेज तूफान शुरू हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा नाविक ने बताया था। बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे जैसे आसमान में कोई अजगर दहाड़ रहा हो। लेकिन तभी उन काले बादलों के बीच कुछ सुनहरी रोशनी में चमकने लगा। ऊपर आकाश में सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ एक विशाल पत्ते जैसा टापू तैर रहा था। उसकी धाराएं हवा में गिर रही थीं और रंग बिरंगे पक्षी उसके चारों ओर धीरे धीरे उड़ रहे थे। झारा ने हवा की चाबी ऊपर उठाई। एक तेज झोंका आया और वह जमीन से ऊपर उठने लगी। पीको जोर से चिल्लाया और दोनों बादलों के बीच उड़ते हुए धीरे धीरे एक नरम हरी घास वाले जमीन पर उतर गए। झारा पहुंच गई थी तैरते हुए टापू पर। वो टापू किसी सपने जैसा था। वहां विशाल मशरूम थे जो रोशनी से चमकते थे। पेड़ों की पत्तियां कांच जैसी थीं जो हवा चलने पर मधुर संगीत बजाती थीं। बीचों बीच एक विशाल पेड़ था जो घुमावदार आकार का था, बिल्कुल उस गुफा की तरह जहां झारा ने हवा की चाबी पाई थी। उस पेड़ के नीचे एक सुनहरी किताब रखी थी। झारा ने उसे धीरे से खोला। उसमें लिखा था, जो लोग सच्चे दिल से विश्वास करते हैं, सोना नहीं बुद्धिमत्ता चुनो। असली खजाना वही है जिसे तुम दुनिया के लिए साथ ले जाओ। तभी वह पेड़ बोल उठा, लेकिन शब्दों में नहीं बल्कि विचारों में। पेड़ ने झारा को कई तस्वीरें दिखाई, साफ और चमचमाती नदियां, ऐसे जंगल जहां जानवर बातें करते हैं, और शहर जो हवा और सूरज की रोशनी से चलते हैं। ये एक बेहतर दुनिया की झलक थी जो ऐसे जिज्ञासु मनों द्वारा बनाई जा सकती थी जैसे झारा का था। झारा ने सिर हिलाया। वह समझ चुकी थी। उसने वहां से कुछ भी साथ नहीं लिया, यहां तक कि एक फूल भी नहीं, क्योंकि उसे कुछ और कीमती मिल चुका था। एक सपना, एक विचार जिसे वह अपने साथ दुनिया में वापस ले जा सकती थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, हवा की चाबी फिर से चमकने लगी। एक नरम हवा का झोंका आया और झारा और पिको को धीरे धीरे वापस नीचे चट्टानों तक ले गया। टापू फिर से बादलों में खो गया। झारा अपने गांव लौटी, खजाने के साथ नहीं बल्कि कहानियों और योजनाओं के साथ। उसने अपनी देखी हुई बातें सबके साथ बांटी, बच्चों, खोजकर्ताओं और सपने देखने वालों के साथ। सालों बाद जब लोग पूछते कि तुमने हवा से चलने वाली नावें कैसे बनाई या रात में चमकते बगीचे कैसे उगाए, तो वह बस मुस्कुराकर कहती, मैंने बस आसमान की बात सुनी। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। सबसे बड़ी रोमांच यात्राएं हमेशा सोना नहीं देती, लेकिन वे ऐसे विचार जरूर देती हैं जो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं।